सर एक और चीज़ जो मुझे बहुत कंसर्निंग लगती है और आज के टाइम में उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो ये कि एक ज़माना हुआ करता था जब आदमी अपनी पूरी लाइफ में 2, 3 या 4 बार मैक्सिमम किसी चोर या लुटेरे से उसका या उसके पूरे ख़ानदान का सामना होता था। आज ऐसा लगता है कि दिन में 2-3 बार मेरा पैसा चोरी करने के लिए मेरे डिजिटल कॉल्स मुझे आती हैं या कोई ईमेल्स आती हैं। और ये अब इतना डरावना है कि वो आपको किसी भी तरीके से फंसाकर वो पैसे लेने की कोशिश में होता है। सो एआई के थ्रू, एआई का इस्तेमाल करके, सो एज एन ऑफिसर, एज अ डेकोरेटेड ऑफिसर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और इसके बारे में आप जनरली क्या सजेशन देते हैं लोगों को? साइबर क्राइम ये सबसे बड़ी चुनौती है, न केवल पुलिस के लिए बल्कि आम पब्लिक के लिए भी। और इसके दो कारण हैं। डकैती डालने के लिए आपको हथियार चाहिए, गैंग चाहिए, कारतूस चाहिए। माल आप लेंगे, सोना अगर मिला तो सोनार चाहिए, कैश मिला तो बैंक चाहिए। ये बड़ा अच्छा हिसाब है। एक सिम कार्ड ले लो, एक मोबाइल ले लो, थोड़ा सा डेटा कहीं से चुरा लो, नहीं, और मनमाने तरीके से जो शिकार मिल जाए। जैसे मछली, आप तो शायद फिशिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो फिशिंग करने जाता है, आप कहीं जाइए, 2 बार कांटा लगाइए, शाम तक आपको 8-10 मछली ज़रूर पकड़ में आ जाएगी। इसी तरीके से ये है कि 2-4 सिम कार्ड, ये जामताड़ा फिल्म ज़रूर देखे सब लोग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को लेकर के जी। इसी तरीके से आपके गुड़गांव के बगल में जो वो है, वहाँ पर भी साइबर फ्रॉड, भरतपुर और बुलंदशहर, और इसका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है कि हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे वायलेंस भी बहुत होती है और ये क्राइम, साइबर क्राइम बहुत होता है। तो क्राइम अगर देखें, साइबर क्राइम, इसमें कुछ नहीं, न हींग लगे न फिटकरी, क्योंकि डकैत भी जानता था कि 50% चांस है। जब गोली चलती थी तो हम कहते भाई सरेंडर कर दो लाउड हीलर से, उनका अब तो सील है कि जाएंगे। सील है कि जाएंगे मतलब जब तुम मार लोगे तो हमारी बॉडी सील हो करके तब जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ भी ज़िंदगी भर आप देखिए, माधो सिंह, मोहर सिंह, छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज नेक्से, फूलन देवी, जितनी की डकैती थी, वो पूरी डकैती आपकी 100 साल की बैंडिट्री में वो रही होगी मुश्किल से 100 करोड़ की। यहाँ 100 करोड़ रोज कमा लेते हैं और कोई सील होके नहीं जाता है। और ज़्यादा पैसा कमा लेगा तो उसके बाद ये कोई पार्टी ज्वाइन करके लड़ेगा इलेक्शन। अब इस पे आ जाइए, इसकी सावधानी क्या है? 2 फ्रॉड बहुत चल रहे हैं आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है। कुरियर फ्रॉड, आपके पास SMS आएगा कि आपका फेडेक्स पार्सल डिटेन हो गया क्योंकि उसमें कॉन्ट्राबैंड है। ये मेरे साथ हुआ सर। मुझे सुबह 8 बजे आया, तो सबसे पहले तो मैं ये सजग हो गया कि 8 बजे किसी का कॉल आ रहा है कि आपका पार्सल अभी रिटर्न हुआ है। तो और उसे कस्टम्स ने जब्त कर लिया है और कस्टम्स कह रही है कि उसमें कोई इलीगल सामान है जो आप कुरियर कर रहे थे चाइना। तो हालांकि उसने 2-3 कीवर्ड्स ऐसे यूज़ किए कि मैं कुछ चाइना कुरियर कर रहा था, तो जो कि सही बात नहीं है। वो जब्त हो गया है और अब कस्टम्स चाह रही है कि वो इंक्वायरी करना चाहती है। तो मैंने उससे पूछा कि कस्टम्स कहाँ की है, मुंबई पे पकड़ा है या दिल्ली में पकड़ा है? उसने कहा मुंबई की कस्टम्स ने पकड़ा है, एयरपोर्ट पे। मैंने बोला फिर तो मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है, मैं वो निकलवा लूँगा। तब जाके उसने फ़ोन कट कर दिया। पर ये इस पर ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कि आपका इलीगल कोई सामान है, ये बोल के ये इलीगल नहीं। पहले SMS आएगा, SMS आएगा तो हमने तो कोई पार्सल किया नहीं, तो आप कहेंगे हमारे नाम से किसी ने कर दिया होगा। उसके बाद कॉल आता है, फिर वो कहता है कि ज़रा अपना फेस टाइम या अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और दिखेगा कि साहब देखिए यहाँ पे CBI ऑफिसर भी हैं, ED वाले ऑफिसर्स भी हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी ऑफिसर्स हैं। और आपके में कॉन्ट्राबैंड पकड़ा गया है, कोकेन है करीब से 25 लाख का, और इसमें 10 साल की सज़ा भी है या आजीवन कारावास भी है। और आपको इतना ओवरऑक कर देंगे इतनी, और फिर का ईमेल चेक कीजिए अपना। ईमेल में एक उसमें आपके ईमेल आएगा जिसमें दिखा देंगे कॉन्ट्राबैंड और उसकी फ़ोटोग्राफ। अब नॉर्मल एक आदमी जब CBI, एक तो एक ही काफ़ी है, जब CBI, ED, NCRB और फोटो सब दिखाएगा उनका, अब आप हिलेंगे नहीं, अब हम जैसा कहें वैसा करेंगे, यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। और सब लोग, मैं बताऊँ, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर ऑफ गायनिकोलॉजी, डायरेक्टर्स, लीडिंग बिजनेसमैन, साधु सन्यासी, मठाधीश, और सबने लाखों में नहीं करोड़ों में दिया। और जब करोड़ों में दिया तो उन्होंने कहा एक बार ज़रा कभी हमसे भी बात करा दीजिए। और ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो उनके सवाल के जवाब दिया, मैं कह नहीं सकता क्योंकि आपका बड़ा प्रतिष्ठित है, बड़ा सभ्य और सुसंस्कृत आपका चैनल है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब मैंने उसको जवाब दिया होगा तो अवश्य वो सदमे में आया होगा और काम्पोस की गोली ज़रूर खाई होगी उसने। मेरा परामर्श ये होगा कि ये धौस थपाटे में कोई ना आए, क्योंकि इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए जा चुके हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, और किसी को कोई डर की बात नहीं है और ये घबराने की बात नहीं है। और आपकी जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करें, सारे कॉल डेटा उनसे शेयर करें,
और उनको बढ़ दिया। दूसरा आता है सेक्सटॉर्शन। देखिए, आप युवा हैं, हैंडसम हैं, आपको अगर 11 बजे कोई बढ़िया डिस्प्ले पिक्चर वाली कोई लड़की हाई कहे तो बात समझ में आती वैसे भी नहीं है जी। लेकिन जीवन की संध्या में अगर मुझे कोई हाई मिले तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख होऊंगा जो समझूं कि ये कोई महिला कुछ वो इंटरेस्टेड हो। हमारे एक क्लासमेट मैं कहूँगा, वो कविता वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, तो उनको हाय, उनका हाय, शरीफ आदमी थे, उनका कि आप कविता बहुत अच्छी करते हैं, आपकी कविता में बड़ी कशिश होती है और मैं आपकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ। तो आप किसी की चापलूसी करेंगे तो पहली बार 2 बार कहेंगे अरे मूर्ख बना रही है, चौथी 5वीं बार आप कहेंगे असली पारखी तो यही है, इसी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना है। जी। और प्रतिभा को पहचाना कि देखिए क्या हम लोग फेस टाइम कर सकते हैं। उनका क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं बेटा। अब फेस टाइम किया, अब इतना होना था खेल हो गया। उसने तुरंत फोन किया, तुरंत एक बहुत मुच्छड़ प्रताप सिंह राठौर, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, आपने तो बड़ी अश्लील हरकत की उस बच्ची के साथ और आपने अपने वस्त्र खोल दिए और उसको भी आपने बाध्य किया वस्त्र खोलने के लिए। अब या तो आप इस अकाउंट में ले दे करके 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जैसा भी ग्राहक फंस जाए, मैं तो कवि हूँ, मैं तो 50,000 रुपये दे सकता हूँ, तो 85,000 दे दीजिए। फिर उन्होंने अच्छा ही किया कि मुझसे पूछ लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास दोबारा आएगा कि आपने पैसे अभी डाले नहीं हैं, कि तुम ऐसा करो कि मैं कुछ तुम्हें लिख के भेज रहा हूँ, तुम उसको सामने उसको पढ़ देना जब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आए। उनका विक्रम ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो भाई मेरे मिजाज में नहीं है। हमने मुझे मालूम था तुम यही कहोगे, मुझे मालूम था कि तुम्हारे बस का ये भी नहीं है और तुम्हारे ही ऐसे कमज़ोर लोगों को शिकार बनाया जाता है। अब खैर उन्होंने हिम्मत करके मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन ये ट्रैप कैसे होता है, अननोन आदमी से हम बात क्यों करें, अननोन कॉल्स हम ले क्यों, हम डिस्क्रिप्शन क्यों छोड़ दें, अननोन ऐप्स को हम अननोन साइट से हम क्यों डाउनलोड करें जी, और अननोन चीज़ों को हम क्यों डाउनलोड करें अपने ईमेल से। लेकिन हमारा आपका कह देना बड़ा आसान है। एक साइबर एक्सपर्ट हैदराबाद में गए थे कोर्स लेने, जो आपने हमसे सवाल किया है, साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ। वो कोर्स दे करके घर आते हैं और 24 घंटे वो खुद ही हनी ट्रैप हो जाते हैं, इंस्ट्रक्टर महोदय खुद। तो इतना कह देना आसान नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती है। जाती है। जी।